गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थियों की शिकायत ये थी कि सर आप दोनों मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो हमारे समझ में कुछ ऊपर से जा रहा है, तो कृपया करके एक एक मीडियम की वीडियो डालें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। किसके लिए है? हिंदी मीडियम के लिए है ये क्लास। लेकिन टॉपिक नेक्स्ट चल रहा है अपना केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टी चलते हुए हमने पढ़ा था फर्स्ट में NSR, सेकंड में एलिमिनेशन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ी। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की थी, एक अणु द्विअणु। फिर हमने उनके कुछ उदाहरण पढ़े। कुछ उदाहरण पढ़ने के बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विलोपन अभिक्रिया का। अब हम डिस्कस करेंगे नंबर थर्ड, धातुओं से क्रिया। किनसे क्रिया? धातुओं से क्रिया। देखिए स्टूडेंट, धातुओं से क्रिया करा रहे हैं, ये अपना तीसरा पॉइंट चल रहा है। रासायनिक गुण का कौन सा पॉइंट चल रहा है? ये तीसरा पॉइंट चल रहा है धातुओं से क्रिया। और फिर चौथा चलेगा अपना अपचयन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे धातुओं से क्रिया में पहली पढ़ेंगे वुड्स क्रिया। कौन सी? वुड्स क्रिया, वुड्स रिएक्शन। वुड्स अभिक्रिया क्या है? देखो भाई, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम? RX की मोनो एल्लोएल्केन केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो हम इनमें जब RX की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, सोडियम धातु से, ये पढ़ भी चुके हैं आप एक बार। RX की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, RX की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। इसको ध्यान से देखेंगे एक बार। आज तबियत डाउन है। RX की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं तो किसका निर्माण होगा? उच्चतर एल्केन का। देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर दो एल्किल हैलाइड के 2 मोल ले लिए। RX कितने मोल ले लिए हमने? 2 मोल ले लिए। और किससे रिएक्शन कराई? Na से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये 2 RX है, इसको आप यदि तोड़ोगे तो ऐसे होगा, ये आप अलग अलग लिखोगे तो अब ये दोनों X किससे जुड़ जाएंगे? Na से। और क्या बन जाएगा? R से R जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? 2NaX। क्या बन जाएगा? 2NaX। अगर यदि हम इसको ऐसे ले लें, CH3Cl और CH3Cl 2 मोल ले लिए हमने, प्लस में 2Na ले लिया,
शुष्क ईथर ले ली, इसको हमने अलग अलग लिख लिया, 2 मोल तो लिए थे हमने, क्या लिख लिया, इनको अलग अलग लिख लिया। दोनों Cl किसके साथ बाहर हो जाएंगे, Na के साथ, और CH3 किससे जुड़ जाएगा, CH3 से। क्या बन जाएगा, CH3 प्लस 2NaCl। 2 मोल लिए, समझाने के लिए लिए थे मैंने, अलग अलग किया इनको। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर हुआ। यही क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। पहली है वुड्स अभिक्रिया, जब आरएक्स की क्रिया आप सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो मैथिल क्लोराइड था, मैथिल से किसका फॉर्मेशन हो गया, एथिल का फॉर्मेशन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से देखो एक बार। अब इसमें जो ध्यान देने की बात है वो क्या है कि इसमें क्रिया कारक से 2 गुने एल्केन प्राप्त हुए। किससे, क्रिया कारक से 2 गुने कार्बन वाला एल्केन प्राप्त हुआ। क्रिया कारक में एक ही कार्बन था, उत्पाद में 2 कार्बन बने, बने कि नहीं बने। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें कभी भी मैथेन नहीं बना सकते। मैथेन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि दुगना कार्बन प्राप्त होता है। तो मैथेन भी लोगे तो उसका, जैसे मैथिल क्लोराइड भी लिया आपने, मैथिल क्लोराइड भी लिया तो एथिल बनेगा। मैथिल क्या बनेगा, एथिल बनेगा। तो अकेला मैथेन कभी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। अब नंबर 2 कराएंगे हम लिथियम धातु से क्रिया। किन से क्रिया, पहला वुड्स क्रिया, दूसरा Li धातु से क्रिया। देखिए विद्यार्थियों, जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये भी ईथर की प्रेजेंटेशन में होगी, कि जब Li धातु की क्रिया Rx से कराते हैं तो एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल लिथियम का। देखो भाई, कैसे, CH3 CH2Br प्लस 2Li ले लेंगे। ये भी ईथर की प्रेजेंटेशन में है। एक Li इस Br के साथ बाहर हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड, और एक बन जाएगा एल्किल लिथियम। बना कि नहीं बना, एक Li तो Br के साथ बाहर हो गया, LiBr, और 2 लिथियम के मोल है अपने पास, एक कहां चला गया, इसके पास। तो ये एक Li तो यहां जुड़ गया, और एक LiBr बाहर हो गया। देखो विद्यार्थियों, बोर्ड पे ध्यान से देखो, दिख रहा है ना आपको, सभी को क्लियर, अच्छा दिख रहा है, ओके। एक बार ध्यान से देख लो इसको, फिर तीसरा कराएंगे। तीसरा है अपना Zn धातु से क्रिया। किससे क्रिया, Zn धातु से क्रिया। जब Rx की क्रिया Zn धातु से कराते हैं, देखो बेटा हम पढ़ रहे हैं Rx के रासायनिक गुण, सॉरी मोनो एलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो सिंपल सी है, उसमें Rx तो होगा ही होगा, एल्किल हैलाइड तो होगा ही होगा। और जब एल्किल हैलाइड क्रिया Rx Zn से कराते हैं तो फ्रिंकलैंड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है,
फ्रिंकलैंड अभिकर्मक। तीसरा है जेड धातु से क्रिया। एन से हो गई, एल आई से हो गई, अब किससे करा रहे हैं? जेड एन से। तो क्या डाई एल्किल जिंक, इसे क्या बोलते हैं? फ्रिकलैंड अभिकर्मक। जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिकलैंड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? फ्रिकलैंड अभिकर्मक बनता है। ये जो फ्रैंकलैंड, सॉरी फ्रिक नहीं, फ्रैंक, ये जो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बन रहा है, जो कैसे, ध्यान देंगे इधर। यहां पर 2 मोल ले लेंगे CH3 CH2 Br के। कितने मोल ले लिए हमने? 2। और रिएक्शन किससे करा दी? Zn से। किससे करा दी? Zn से करा दी। Zn से तो करा दी हमने। अब देखो विद्यार्थियों क्या बनेगा। एक Zn के साथ, देखो आपको जनरली पता है कि Zn है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। जो संयोजकता जो इसकी OS होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 होती है। तो -2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहां से देखो इसको ध्यान से, एक तो ये है CH3 CH2Br, एक और बना देता हूं CH3 CH2Br। 1 मिनट के लिए इसको हटा दें 2 को, तो अभी कितने हो गए? ये 2 मोल हो गए। हमने इनको अलग अलग लिख दिया। अब यहां से एक Zn निकलेगा। क्या निकलेगा? एक Zn। इसको भी एक बार हटा देते, 2 Zn हो गए, अलग अलग लिख लिए हमने। तो एक तो ZnBr2 बना देगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। और एक Zn इन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, कंबाइंड जुड़ जाएगा। कैसे बनेगा डियर विद्यार्थियों? ये बनेगा CH3 CH2 Zn और CH2 CH3। देखो अक्सर क्या होता है, C2H5 भी लिखा होता है, घबराना नहीं है आपको। और क्या बन जाएगा? ZnBr2। देखो डाई एल्किल, एक तो एल्किल ये और एक एल्किल ये, 2 एल्किल हो गए भाई। एक एल्किल ये, एक एल्किल ये, 2 हो गए। 2 के लिए क्या लगता है डियर स्टूडेंट? डाई लगता है। क्या लगता है? डाई लगता है। तो यहां से ZnBr2 बाहर हो गया एक, और एक Zn यहां जुड़ गया। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? इसको मैं एक बार पूरी कंप्लीट कर देता हूं, समझाई थी अभी। आज तबीयत डाउन है थोड़ी सी। यहाँ पे Br था अपना, और यहाँ पर Zn, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे, यहाँ भी क्या लगा लेंगे? 2 लगा लेंगे। ठीक है। यहाँ का जो पढ़ाया गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। किससे क्रिया? मैग्नीशियम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। देखिए विद्यार्थियों, चौथा जो पॉइंट है वो किससे है?
धातुओं से क्रिया में जो चौथा है वो है मैग्नीशियम धातु से क्रिया। मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ये इन अभिकर्मकों का नाम याद रखना है। कौन बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, RnGX बनता है, RX प्लस Mg, तो क्या बन गया, RnGX क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला है। पांचवा है लेड सोडियम PbNa। लेड सोडियम मिश्र धातु लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया। तो इसमें विद्यार्थियों टेट्राएथिल TeL टेट्राएथिल लेड का फॉर्मेशन होता है। हाँ जी बोलिए। ऑफिस नहीं जाओ, इधर बैठे से। PbNa मिश्र धातु से क्रिया कराते हैं तो TeL टेट्राएथिल लेड का फॉर्मेशन होता है। TeL टेट्राएथिल लेड बनता है। देखिए विद्यार्थियों कैसे, टेट्रा का मतलब 4 हो गए, टेट्रा तो एथिल होगा और एक Pb होगा। देखो 4CH3CH2Br प्लस, ध्यान दो इधर, प्लस 4 क्या ले लेंगे, PbNa की मिश्र धातु। आज थोड़ी तबीयत डाउन है, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्लो तरीके से पढ़ा रहे हैं। वॉइस में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमारी वॉइस थोड़ी सी डाउन है आज। तो देखो विद्यार्थियों यहां से कितने Br निकलेंगे, 4, 1 2 3 4। ये जो 4 Br हैं ये 4 Na के साथ, किसके साथ, 4 Na के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, 4 NaBr, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर बचे क्या, 4 Pb बचे, 4 Pb में से एक Pb तो इसके साथ जुड़ जाएगा, एक जुड़ेगा, ध्यान रखना, CH3CH2 टेट्राएथिल 4 एथिल हो गए और इनसे कौन जुड़ जाएगी, Pb, टेट्राएथिल लेड प्लस 3 Pb बच गए और 4 NaBr बच गए। ध्यान दिया आपने, टेट्राएथिल लेड बन गया, 3 Pb अलग हो गए, 4 NaBr अलग हो गए। ध्यान दिया आपने कि जो ये टेट्राएथिल ब्रोमाइड था इसकी हमने रिएक्शन कराई लेड सोडियम मिश्र धातु से। जब अभिक्रिया कराई तो टेट्राएथिल हो गया लेड, Pb जुड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो,
कि जो 4 Br थे, चारों के चारों Br भार हो गए, किसके साथ हो गए, चारों Na के साथ भार हो गए, और क्या बन गया 4NaBr। क्या बन गया 4NaBr। अब यहाँ पे 4 Na भार हो गए तो Na को भूल जाओ, अब क्या बचा 4 Pb बचा, और जो 4 Pb थे उनमें से जो एक तो इनके साथ जुड़ गया मैथिल ग्रुप के साथ, एथिल ग्रुप के साथ, सॉरी, एक तो एथिल ग्रुप के साथ जुड़ गया, और बचे 3, वो 3 अलग हो गए, भाग हो गए। तो इस प्रकार से हमने धातुओं से अभिक्रिया करना सीखा। ये अपना TeL है, क्या है TeL। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको आप। अब हमें जो चौथे अपना पॉइंट था रासायनिक गुण का, वो है अपचयन। देखो विद्यार्थियों, अपचयन जब कराते हैं एल्किल हैलाइड का, RX का जब हम अपचयन कराते हैं तो विद्यार्थियों एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन बनती है, और HX बाहर होता है। एल्केन बनती है। क्या बनती है, बस ये लिख लो, एल्केन बनती है। देखो कैसे, CH3 CH2 Cl की अपचयन कराया हमने, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ बाहर हो जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 और क्या HCl। एक H साथ कौन बाहर हो गया, Cl बाहर हो गया, क्या बन गया HCl। ये हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन थी एक साथ जुड़ गई, और क्या बन गई HCl। देखो विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर में से हो सकता है आपसे कोई अभिकर्मक के बारे में ही पूछा जा रहा है, कि किसी भी अभिकर्मक का आप नाम लिख दिए, या जैसे RNGX गर्नियर अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिगलैंड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है ना। हाँ, तो डियर स्टूडेंट कि अब अपना मोनो हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे डाई हैलोजन, डाई हेलो एल्केन, सॉरी, डाई हेलो एल्केन। अब हम डाई हेलो एल्केन तो पढ़ेंगे कि आपको पता है डाई हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन या डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसमें आपको पता है कि हैलोजन जो है, हैलोजन है वो 2 हाइड्रोजन को मूव कर देगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा डाई हैलोजन बन जाएगा। और हम डाई हेलो एल्केन आपको पढ़ा चुके हैं, जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। डाई हेलो एल्केन के 3 प्रकार पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे आपको याद हो तो, हमने पढ़ाया था पहला कौन सा पढ़ाया था बताओ, पहला पढ़ाया था जेम डाई हैलाइड, दूसरा था विस डाई हैलाइड, तीसरा था अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हम उनका डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। अब हम सीधे उनकी बनाने की विधियां पढ़ेंगे। सीधे क्या पढ़ेंगे,
बनाने की विधियां पढ़ेंगे। अब बनाने की विधियां हम आज नहीं कल पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है, जो भी समस्या हो आपको, आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग से क्लासों की व्यवस्था की गई है। दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग से क्लासें लगाई जाएंगी। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया।